वो आज के 10 साल पहले 15 साल पहले सांप्रदायिक शब्द सुनते ही लोग थरथराने लगते थे कि हमारी बदनामी हो जाएगी। मामला ही उल्टा हो गया 10-15 सालों में। अब कोई कहता ही नहीं सांप्रदायिक। पर उस समय में भी मुझे याद है मंचों से कहना, लेकिन छोटी सी इंस्टांस, जब श्रीमान महंत योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते, हमारा जब मिलन हुआ गोरखपुर में, तो यही चर्चा हो रही थी कि ये जो मीडिया वाले सांप्रदायिक कहते हैं, हर बात में सांप्रदायिक सांप्रदायिक सांप्रदायिक, तो हमारी उनकी बड़ी विशद चर्चा हुई। और संप्रदाय का फिर शास्त्रोक्त जब बातें हमने निकाल कर सामने रखी कि संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों और ऋषियों के द्वारा दिया गया विरासत, धर्म और संस्कृति का जो संभाल कर रखता है उसे संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से सूत इत्यादि, और फिर वहां से बहते हुए साधु संत महंतों के द्वारा आज जन जन में नारायण की ये चतुश्लोकी भागवत फैल रही है, प्रचार हो रही है। इसी को संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से संपूर्ण रूप से अपने विरासत को आहरण करके रखना, इसको संप्रदाय कहते हैं। देन व्हाई आर यू फीलिंग शाई? आप क्यों शर्मिंदा महसूस करते हो सांप्रदायिक कहलाने में? क्योंकि भारत ने हिंदी, संस्कृत और भारत ने अपनी भाषा के मूल्यों को गंवा दिया। इसके कारण डरते हैं, और सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक। गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं। नारायण के संप्रदाय से आ रहे, रुद्र के संप्रदाय से आ रहे। हाँ भैया, अलग अलग शैव शाक्त कोई सब एक है। संप्रदाय का गौरव होना ही चाहिए, भारतीयता का गौरव होना ही चाहिए। और ये गौरव ही आगे तुम्हारे बच्चे आने वाले भारत का भी रक्षा। अरे छोड़ो यार, भारत भारत कह के बड़ा दूर चले जाते हैं। जब कहते हैं भारत की रक्षा कर, तो थोड़ी दूर में भारत की रक्षा करो, अपने परिवार की तो करो। न बेटे हाथ में है न बेटी हाथ में है। पति बाएं जा रहा है, बेटा इधर जा रहा है, बेटी इधर जा रही है, और जेठ जेठानी देवर देवरानी तो नाच नचाए हुए हैं। तुमको टूट गया ना। समाज में एक एक ईंट लगी थी। और याद रखो, पूरी सोसाइटी का यूनिट अगर है तो परिवार है। एक एक परिवार इस पूरे समाज के, संस्कृति के, धर्म के यूनिट हैं। एक एक ईंट टूटी। मुझे तो लगता है लक्ष्मी नारायण जी के आने वाले समय में पति पत्नी भी साथ में अगर रहेंगे तो लोग कहेंगे हमारी ज्वाइंट फैमिली। क्यों? अरे पत्नी भी कहती है हम अपना कैरियर छोड़ दें तुम्हारे लिए, हमको वहां भोपाल में मिला है, वहां जा रहे, तुम अपना इधर देखो चुपचाप। तो अगर वो भी साथ रह लें तो इसकी घोषणा होगी कि हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, पति पत्नी साथ रहते। भारत की इस भूमि पर देखते अपने उन दादाओं का, वो 4-4 दादाजी हमारे, और उनके लड़के, फिर वो चाचा जी, वो काका जी, उनके गुण, सर्व गुणों को लेते हुए, और कैसी प्रीति होती थी, कैसा प्रेम होता था। अपने कौन बच्चे, चाचा के कौन बच्चे, पता ही नहीं चलता था। सब एक दूसरे को सिखाने में लगे रहते थे। मैं उस जीवन को जिया हूं। जब उस जीवन को जिया हूं तो व्यासपीठ पर बोलने से अगर शर्म करूं, संकोच करूं, तो फिर ये तुकाराम जी ने कहा कि अगर आपको अपने माता पिता, गुरुजन, संस्कृति या किसी व्यक्ति से शुभत्व की कोई प्राप्ति हुई है और आप उसको छुपाते हो तो ये प्राज्ञ अपराध होता है। तो मैं प्राज्ञ अपराध नहीं करता। मैंने सामूहिक परिवार का आनंद इस भारतवर्ष में देखा है, सामूहिक परिवार की समृद्धि इस भारतवर्ष में मैंने देखी है। भारत को ऐसे ही नहीं तोड़ा गया, पहले तो धीरे धीरे तोड़े गए, कट 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 कट, जैसे अमेरिकन थे हमें बना गए। वहां तो यही पता नहीं कि जो मम्मी आजकल है कल आंटी न बन जाए। थोड़ी देर में समझते हो लगता है। चलो ठीक है, कोई बात, ऐसा होता है। आज जिसको मम्मी कह रहा है कल वो डिवोर्स देके चली बच्चा छोड़ के इसके पास, बाद में जब वो दोबारा आती है, वो हमारा अमेरिका में है एक मित्र, वही कहता है, तो जब बच्चे आते हैं तो बच्ची मम्मी बोले तो नो 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 नो
इट्स नॉट गुड, शी इज योर आंटी। वो कल तक मम्मी बोलता था, आज आंटी बोलना उसको, बताओ। तो यहां तो यही नहीं पता। हमारे इस संस्कृति में जहां हम चाचा चाची काका काकी तो बोलते ही नहीं थे, बड़ी मां, बीच वाली मां, हमारी छोटी मां, इस प्रकार की चर्चा हमारे यहां थी। मातृत्व, भगवान राम क्या कभी कैकेयी को काकी बोलने गए होंगे? सौतेली मां बोलने गए होंगे? मां शब्द, भारत के शब्दों को छीनकर ये गरीब अंग्रेजी भाषा उज्जड, जिसमें कोई रस नहीं है, संस्कृति का, प्रेम का, धर्म का, आनंद का, और हमने उस भाषा को जब से अपनाया है, ये कोई भाषा का विरोध नहीं है, और मैं उस भाषा का विरोध तब करता जब मैं नहीं जानता। आओ, कितना अंग्रेजी बोलेगा, आओ बैठो, कहो तो अगली कथा इंग्लिश में लगाएं, उसके बाद असमीज में लगाएं, भारत के 22 भाषाओं में कथा लगाओ, विश्व की भाषाओं में कथा लगाओ, पर अपनी भाषा के प्रति, संस्कृत सबकी जननी है। कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर ने सबसे सहजता से अगर किसी लैंग्वेज को स्वीकार किया तो संस्कृत थी, इंग्लिश नहीं, संस्कृत थी, उसे स्वीकार किया। ये मुझे वो विजय रहटकर ने बताया, जो परम कंप्यूटर के निर्माता है। जब मैं MIT पुणे में था और अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था भारत को, तो हमारे देश के विजय रहटकर, जो उनके साथ हमारा कार्यक्रम था पूना में अभी, और उन्होंने परम कंप्यूटर का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप तो ये जानते हैं, मैं जानता हूं, और एकदम बुजुर्ग हैं। 10 मिनट जब हमारी भी वाणी हुई, स्पीच हुआ, तो उतने बूढ़े आदमी खड़ा होकर के कह रहे हैं कि परम कंप्यूटर को बनाकर मुझे उतनी परम शांति नहीं मिली थी जो आज वृंदावन से आए इन महात्मा को सुन करके मुझे परम शांति मिली। वो उनके शब्द में है। आध्यात्म की ऊंचाई, आध्यात्म की गरिमा, आध्यात्म की महिमा कितनी बड़ी है, पता नहीं कहां चूक रहा है हमारा समाज, हमारा देश, कहां हम सब चूक रहे हैं। क्यों इतनी जिद है भैया? ठीक है, मजबूरी है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमको लेना ही है, अगर भारतवर्ष में रहना है, नौकरी चाहिए, हमें सब कुछ करना, तो पढ़ना वही है भी। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रयास किए हैं, शिक्षा की नीति में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, नई शिक्षा नीति भी आ जाएगी, और बेस ही बदलना पड़ेगा। ये भी पक्की बात जान लो, आज नहीं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पूरा बेस बदलना होगा। बेस अगर वही रह गया, ऊपर ऊपर बहुत सारा बदलने से भी काम नहीं। और मैं जानता हूं इस बात को सभी लोग समझते हैं, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार जब समय, उपयुक्त समय आएगा, तो भारत अपनी प्राचीन गौरव को पुनः पाएगा। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं, क्योंकि इतना तो दोनों बाहु उठाकर कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियत के ऊपर शायद किसी को शंका न हो, जो देश के लिए सब कुछ करना चाहते हैं।